Good morning and hello defense aspirants. In this video, we are going to discuss NDA CDS most expected synonyms and antonyms for 2022. It is day 2 and in our previous classes, we have discussed what is the vocabs and how can we remember it by mnemonics. But in this video, we are going to discuss most important vocabs. It will come in your 2022 examination, might be possible. So let us discuss. My dear friends, in our previous classes, we have discussed everything in a tricky way. So we will try to do so. But few of words that will remember exactly and truly. चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग जो करेंगे एनडीए और सीडीएस के जो मोस्ट एक्सपेक्टेड सिनोनिम्स और एंटोनिम्स होंगे 2022 फर्स्ट के लिए उसको हम लोग करते चलेंगे। दोस्तों तो सबसे पहले हम लोग जो है क्या करेंगे, अभी वर्ड्स को देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आफ्टर दैट वी विल सी द सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। ओके उसके बाद हम लोग सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को भी देखेंगे। इसके बाद दोस्तों ट्रिक्स हम सीखेंगे किस तरह से इसे याद किया जाए। चलिए दोस्तों सबसे पहला वर्ड है एप्रीहेंड। एप्रीहेंड का मतलब क्या होता है, देखिए इसका मतलब होता है गिरफ्तार करना। क्या होता है दोस्तों, गिरफ्तार करना। ये किस केस में हम लोग यूज करते हैं, जब कोई इंसान कोई क्राइम करके भागता है तो उसे जब पुलिस उसका पीछे करती है, गिरफ्तार तब करती है, इन दैट पर्टिकुलर केस वी यूज इट, ठीक है। तो एप्रीहेंड आप तब यूज करेंगे जब किसी को गिरफ्तार करने का सेंस आएगा, ठीक है। और दूसरा एक मीनिंग इसका होता है कि किसी चीज को समझना, किसी चीज को ग्रास्प करना, किसी चीज को समझना। ये ओल्ड इंग्लिश में यूज किया जाता था, बट नाउ दिस टाइम ये ज्यादा प्रीवेलेंट नहीं है, ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। ज्यादा प्रोमिनेंट ये है गिरफ्तार करना। तो आपको एप्रीहेंड का दो मीनिंग समझना है, एक तो टू अंडरस्टैंड समथिंग और दूसरा गिरफ्तार करना। चलिए अब इसका हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इस वर्ड को। लास्ट नाइट पुलिस एप्रीहेंडेड द सस्पेक्ट। मतलब रिसेंटली जो रात बीता लास्ट नाइट जो था उसी में क्या किया, पुलिस ने जो मतलब सस्पेक्ट थे, सस्पेक्ट का मतलब क्या, जिसपे शक था या जो क्रिमिनल एक टाइप का था उसको अरेस्ट कर लिया। सस्पेक्ट को हम लोग क्रिमिनल नहीं कह सकते, लेकिन एक प्रकार का वो क्रिमिनल होता है, ठीक है, जो जिसपे पुलिस का शक होता है। पुलिस ने उसको एप्रीहेंड कर लिया, उसको अरेस्ट कर लिया। यहाँ एप्रीहेंड सेंस बना रहा है अरेस्ट का। अब आपके दिमाग में आगा सर ये वर्ड हम याद कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसके पीछे एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए कि एक ऐप था, ठीक है, एक ऐप था, ठीक है। उस ऐप को फिर से हाथ में मत लेना। यहाँ एप्रीहेंड है ना, एक ऐप है उसको फिर से हाथ में मत लेना। इसलिए हाथ में नहीं लेना क्योंकि पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। मान लो वो वीपीएन ऐप है, ठीक है, तो वीपीएन ऐप को फिर से हाथ में मत लेना, पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। एप्रीहेंड इसका मतलब हुआ गिरफ्तार करना। हैंड में एच ई है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एच ई की जगह अगर आप एच ए भी ले ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको याद रखना पड़ेगा एप्रीहेंड का मतलब होता है गिरफ्तार करना, ठीक है। और आप एक तरह से और भी याद कर सकते हैं, यू कैन जस्ट रिमेंबर इन दिस वे कि आप जो है कि वो ऐप काफी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि आप वीपीएन चलाना इतना आसान नहीं है, इसलिए उसको समझना पड़ता है, उसको अंडरस्टैंड करना पड़ता है, तब जाके आप उसको चलाएंगे, तभी जाके ऐसा संभावना है कि पुलिस आपको पकड़ लेगी, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स हम लोगों ने देखा, जैसे अरेस्ट था, सीज था, पेनिट्रेट, ग्रास्प, मिसकंसीव, मिस्टेक, मिसअंडरस्टैंड, ठीक है। और दोस्तों इसका एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको ये बताया, इसके बाद एक एग्जांपल ले लेते हैं। सी इमीडिएटली एप्रीहेंडेड द प्रॉब्लम, ठीक है। तो हमने एग्जांपल भी देख लिया, ठीक है। एप्रीहेंडेड का मतलब यहाँ होता है ग्रास्प करना, ठीक है, किसी चीज को समझना। अब दोस्तों हम दूसरे वर्ड पे चर्चा करते हैं जो है एब्सॉल्व, ठीक है। एब्सॉल्व का मतलब होता है माफ करना या दोष मुक्त करना, ठीक है। किसी इंसान को माफ कर देना या दोष मुक्त करना, ठीक है। एक छोटा सा इसका कहानी से हम समझते हैं, ठीक है। कहानी ये है कि अब मैंने एक बच्चे को मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उसे दिया, ठीक है। बच्चे तो ये मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर, ठीक है। तो अगर मैंने उसको शर्त रखा कि अभी तू अगर सॉल्व कर देता है तो मैं तुम्हें कल के जो टास्क के लिए उसके लिए पिटाई नहीं करूंगा, उसके लिए मैं माफ कर दूंगा। तो बच्चा कोशिश करता है अब सॉल्व करने का। समझिएगा अब सॉल्व जब भी आ जाए तो माफ करने की सेंस आई, टीचर उसे माफ कर रहा है, ठीक है। तो उसी से ये वर्ड बना एब्सॉल्व। एब्सॉल्व का मतलब होता है माफ करना या दोष मुक्त कर देना, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। माफ करना या दोष मुक्त करना, ठीक है। ये आपको मैंने तरीका बता दिया, ट्रिक बता दिया कैसे याद कर सकते हैं। सब वर्ड कहीं ना कहीं आप जानते हैं, लेकिन आप उसको कोशिश नहीं करते उसकी चीजों को अरेंज करने का, ठीक है। इस वजह से दोस्तों आपसे गड़बड़ हो जाता है, आपसे नहीं हो पाता। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपसे बोलूं, ठीक है, जैसे आप रिस्क वर्ड जान रहे, ठीक है। अब इस रिस्क वर्ड के पहले बी लगा देंगे, इसका मतलब होता है ब्रिस्क। ब्रिस्क का मतलब होता है मतलब हरीनेस, तेजी से चाल, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ओके। चलिए अब दोस्तों हम ये सब चर्चा करेंगे एक और सेपरेट वीडियो में। इसका सिनोनिम्स हम लोग देखते हैं। पहले पार्डन। पार्डन का मतलब होता है माफ करना, क्षमा करना, ठीक है। ओके पार्डन पावर आप लोग प्रेसिडेंट का जानते ही हैं, ठीक है। एक्सकल्पेट का मतलब ये होता है क्षमा करना, माफ करना। एक्वेट का मतलब होता है फ्री करना, ठीक है। और इसके उल्टे की अगर बातचीत करें तो ब्लेम, कंडेम और पनिश। कंडेम का मतलब होता है निंदा करना, ठीक है, किसी को निंदा करना, किसी के बारे में करके। एलिगेशन लगाना भी कह सकते हैं, एलिस भी लगा सकते हैं, लेकिन एलिस ज्यादा महत्वपूर्ण वर्ड नहीं है, ठीक है, इसलिए ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे।
आई एब्जॉर्ब यू फ्रॉम ऑल योर सिंस, यहाँ देखते हैं मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पाप से मुक्त करता हूँ। यह एब्जॉर्ब का मतलब होता है मुक्त करना, और यहाँ वर्ब के रूप में यूज किया गया है इस एब्जॉर्ब को, ठीक है। चलिए अब दोस्तों हम अगले वर्ड से बात करते हैं, दैट इज एक्रीमोनियस, ठीक है। अब ये एक्रीमोनियस का मतलब क्या होता है, देखिए इसका मतलब होता है दोस्तों क्रोधपूर्ण या तीखा, यानी कि अगर किसी से आप रुष्ट हैं और उससे दुखी हैं तो आप उनके प्रति आपका भावना दोस्तों बहुत ही विचित्र रहेगा और उनके प्रति आपको बहुत ही गुस्सा आएगा, ठीक है। तो एक्रीमोनियस का मतलब होता है क्रोधपूर्ण या तीखा। याद कैसे रखेंगे, अक्रीमोनी, ऐसे आप मोनी नाम की लड़की है तो आप हमें गाली मत देना, ठीक है। मैं जस्ट इसको ट्रिक बना रहा हूं, अक्रीमोनी मेरे पर भी आता है तो मैं बना लेता हूं, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। सो वी आर जस्ट मेकिंग सम फ्यू ट्रिक्स। एक्रीमोनियस का मतलब दोस्तों होता है क्रोधपूर्ण या तीखा, ठीक है। ओके, सो लेट अस, हमने अभी सीख लिया कि ट्रिक क्या, लेट अस डिस्कस सिनोनिम्स ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड, दैट इज बाइटर, यू नो बाइटर का मतलब तीखापन होता है, रिसेंटफुल एंड एक्री, ठीक है। बट यहाँ पर पेटुलेंट एक ज्यादा महत्वपूर्ण वर्ड है, ठीक है, और नया वर्ड भी आपके लिए, ठीक है। देखिए इस वर्ड का मतलब होता है, ठीक है, देखिए इस पेटुलेंट का आप इस तरह से याद रखते हैं, पेट एंड, इस तरह से आप याद रख सकते हैं, पेट और एंड दोनों मतलब मिक्स करेंगे। जैसे कि मान लीजिए तो हमारे पास जो एंट था, याद है ना, जो मैंने सबसे पहले वर्ड आपको बताया था, याद अगर आपको होगा तो उसमें मैंने एक एंट के बारे में बताया था, जो वो एंट काफी क्या था, तुनक मिजाज का था, काफी मतलब हठी था, ठीक है। तो आप पिटुलेंट याद रख सकते हैं, पिटुलेंट का मतलब होता है तुनक मिजाज या चिड़चिड़ा, ठीक है। जैसे अक्सर ये बच्चा होता है पिटुलेंट चाइल्ड, ठीक है, यानी कि बच्चा अगर चिड़चिड़ा टाइप का हो तो उसे क्रोध ज्यादा आता है। पिटुलेंट कहीं ना कहीं इसका एक्रीमोनियस का सिनोनिम्स है, ठीक है। तो पिटुलेंट का मतलब तुनक मिजाज या चिड़चिड़ा। अब इसका उल्टा की बात करेंगे एंटोनिम्स, तो प्लीजेंट, काइंडली, हेल्पिंग और माइल्ड, ठीक है। इस तरह से इसके उल्टा होंगे। अगर आपको इस पे सेंटेंस बनाने आता है एक कमेंट पे आप जरूर सेंटेंस बनाकर लिखें। दोस्तों ये सारे वर्ड महत्वपूर्ण है, एनडीए एग्जाम में आने की संभावना है, ठीक है। तो आप इस वर्ड को नोट भी करते जाइए। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर चर्चा करते हैं, दैट इज एनालॉजी। एनालॉजी का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब दोस्तों होता है सिमिलरिटी, किसी चीज की समरूपता, यानी किसी चीज को आप कंपेयर करके कितना समरूप कर सकते हैं, ठीक है। आप याद कैसे करेंगे, ठीक है। तो अन्ना अन्ना जो हमेशा क्या करता है, लॉजिक, किसी चीज पर स्टडी करते रहता था, लॉजिक लगाया जाता है, लॉजिक लगाते रहता है। अन्ना क्या करता है, किसी चीज पर लॉजिक लगाते रहता है, यानी कि इसमें क्या अंतर है, इसमें क्या अंतर है, दोनों में क्या अंतर है, ठीक है। ये आंदोलन करेंगे तो इस आंदोलन में क्या निकल के आएगा, ठीक है। तो एनालॉजी का जो एनालॉजी का मतलब होता है दोस्तों सिमिलरिटी, किसी चीज के बीच में अंतर, ठीक है। जैसे देखिए एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं एक सेंटेंस के, ही ड्रू एन एनालॉजी बिटवीन द ब्रेन एंड अ वास्ट कंप्यूटर, मतलब ब्रेन और किसके, वास्ट कंप्यूटर के बीच में उसने क्या किया, मतलब कंपैरिजन किया या सिमिलरिटी उसने जांच, समरूपता जांचने की कोशिश की, ठीक है। ओके, तो इसके आपको एनालॉजी का मतलब एक साधारण भाषा में समझिए सिमिलरिटी, ठीक है, किसी चीज को लेकर सिमिलर करना, किसी चीज को समरूप करना, ठीक है। तो अब इसके सिनोनिम्स का हम समझेंगे, एक तो कंपैरिजन हो जाएगा, एक दोस्तों सिमिलरिटी। ये वर्ड आपको ऐसा ही नहीं, वर्ड ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, एनडीए एग्जाम में शायद पूछा भी गया था, सीडीएस में एक बार इस वर्ड को पूछा गया था, ठीक है। जो मैं वर्ड आपको यहाँ पर करा रहा हूँ कहीं ना कहीं सारे वर्ड महत्वपूर्ण, ठीक है। और दोस्तों कंपैरिजन और सिमिलरिटी, और इसके एंटोनिम्स यहाँ पर, ठीक है, डिस्क्रिपेंसी, डिफरेंस और डेविएंस, ठीक है। मतलब इसका जस्ट उल्टा हुआ कि डेविएट करना, अपने रास्ते पे नहीं होना, ठीक है, सिमिलर सिमिलर नहीं होना, चीजों को बराबर नहीं करना, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ आपके क्या है, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स है। कुल मिला के अगर आप गौर से देखेंगे तो एक ही वीडियो में आपने जो है 1, 2, 3 और 4 मेजर वर्ड की और उसका मीनिंग भी आपने सीख लिया। आई होप कि आप इसके बाद अभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। उसके बाद 4, 4, 8, 3, 11, 11, 3, 14, 3, 17, ठीक है, 17, 3, 20, 3, 23, 23, 2, 25, 3, 28, ठीक है। और दोस्तों आप चाहे तो इस वर्ड जो मैंने यहाँ पर 1, 2 लिखा है, जो जैसे पेटुलेंट, पेटुलेंट को आप चाहे तो इंटरनेट पे सर्च करके और भी सिनोनिम्स ढूंढ सकते हैं, ठीक है, जो आपको नहीं पता है, क्योंकि मैंने जो महत्वपूर्ण है वही मैंने आपको बताने की कोशिश की है, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है, आप जरूर अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए जिनको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स याद करने में प्रॉब्लम होता है। मैंने ढेरों सारे सिनोनिम्स इसी तरह से ट्रिक बना बनाकर मैंने याद किए, ठीक है। और एक वीडियो में मैं आपको और बताऊंगा कैरेक्टर के वाइज में, तब आपको सिनोनिम्स भी याद करने के तरीका बताऊंगा, ठीक है। शेयर जरूर करें इस वीडियो को और इस सीरीज को देखते रहे। इसके पहले सीरीज को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पुट कर दिया है, लिंक डाल दिया उसमें, आप उसे जाकर पहले देखिए, तब और आपको समझ में आएगा। अभी तक हम लोगों ने 50 से 60 वर्ड डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। थैंक यू, आप हमारे साथ जुड़े।